गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम कर रहे हैं रिवीजन और आज हम चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन का मतलब होता है बच्चों कि जंतु जहाँ भी रहते हैं तो वो जिस जगह में रहते हैं तो वहाँ के लिए वो कैसे अपने आप को अनुकूलित बना लेते हैं, मतलब वो वहाँ पे कैसे पर्टिकुलर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है जंतुओं में अनुकूलन। चलिए, तो इस चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए, हमारा फर्स्ट है अभ्यास में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो जंतु आकाश में उड़ते हैं उन्हें हम वायवीय जंतु कहते हैं, ठीक है। और जो जंतु स्थल पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। वे जंतु जो अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अपने परिवेश के अनुकूल रंग बदलकर छिप जाने वाला जंतु गिरगिट होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, पहले हम लॉन्ग आंसर करते हैं, फिर हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले देखो अनुकूलन क्या होता है, तो आइए मैं आपको अनुकूलन समझाती हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्राकृतिक संसार में एक पौधा हो या कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, अगर वो स्वयं के जीवन को विशेष परिस्थितियों में या अनुकूल में लगने वाले वातावरण में बदल देता है खुद को, तो ये प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। जैसे कि अब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है लेकिन तो भी हम रह लेते हैं, सर्दी पड़ती है हम तो भी रह लेते हैं, बारिश होती है हम तो भी रह लेते हैं। इसका मतलब हम भारत की इस जलवायु में रहने के अनुकूल हैं। वहीं जैसे कि पोलर बियर होते हैं। पोलर बियर क्या होते हैं बच्चों, जो कि जो पोल्स होते हैं, हमारे ध्रुव होते हैं जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, तो वो लोग वहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब अगर क्योंकि वहाँ पे क्या होती रहती है, स्नो गिरती रहती है, तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसे ही बन जाता है, उनके ऊपर फर लगे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आराम से वहाँ पे रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं अगर हम लोग वहाँ पहुँच जाएं तो हमारा क्या हाल होगा, हम तो वहाँ कुल्फी ही बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ पे रहने के अनुकूलित नहीं है, पर उनकी बॉडी वहाँ पे रहने के अनुकूलित है, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। इसे कहते हैं हम अनुकूलन। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि जंतु को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है कि जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे, जो स्थल में रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे। तो रहने के स्थान के आधार पर जंतुओं को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे स्थलीय जंतु जो स्थल पे रहते हैं, जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, उभयचर जंतु जो दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, वो जल में भी रह लेगा, थल पे भी रह लेगा। वायवीय जंतु जो हवा में उड़ते हैं, जैसे पक्षी हो गए। वृक्षीय जंतु जो ज़्यादातर वृक्षों पे ही रहते हैं, जैसे छिपकली हो गई, बंदर हो गए, ये सारे लोग। अगला प्रश्न है शीत निष्क्रियता का क्या अर्थ है। तो बच्चों, होता क्या है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि सर्दी के समय खुद को सिकोड़ लेते हैं, जैसे छिपकली, चूहे, मेंढक। ऐसे कुछ जंतु हैं जो स्वयं को सिकोड़ कर सर्दी से सुरक्षित रखने के लिए सो जाते हैं और इस सर्दियों की इस निद्रा को वो शीत निद्रा कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए मांसाहारी के दांत किस प्रकार के होते हैं। तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके दांत थोड़े से नुकीले टाइप के बनाए जाते हैं। इनके मांस फाड़ने के दांत अच्छे ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, इसीलिए ये नुकीले होते हैं। गिद्ध हो गए, बाज हो गए, ये ऐसे पक्षी हैं जो मांस खाने वाले पक्षियों की तेज चोंच होती है इनमें, और इनके साथ ही इनके पंजे भी उनको मांस पकड़ने में सहायता देते हैं। तो ये हो गए हमारे मांस खाने वाले जंतु। फिर देखो, डॉल्फिन सांस लेने के लिए जल की सतह पर क्यों आती है। डॉल्फिन एवं व्हेल फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, इसीलिए इन्हें सांस लेने के लिए जल की सतह पर आना होता है। और जो बाकी ऐसे जल वाले जंतु होते हैं, जैसे मछली हो गई, तो उनके गलफड़े होते हैं, इसीलिए वो पानी में भी सांस ले सकती हैं। बट डॉल्फिन वगैरह के फेफड़े होते हैं, इसीलिए ये हमारे जैसे सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। अगर इन्होंने पानी में सांस लिया तो क्या होगा, इनके सांस के साथ में क्या हो जाएगा, पानी इनके अंदर चला जाएगा, जिससे इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अस, हम भी अगर इस तरह से सांस लेते हैं पानी में तो हमारी नाक में पानी घुस जाता है ना।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, सांप गति कैसे करता है? सांप की त्वचा सल्की होती है जो उन्हें जमीन को पकड़ने में सहायता करती है और फिर वो स्वयं को आगे की ओर खिसकाते जाते हैं। इस तरह से ये जो सांप होते हैं, जितने भी सर्पिनेंट होते हैं वो सारे आगे की ओर अपनी त्वचा से आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय जंतुओं का आकार नाव जैसा होता है। पेड़वासी जंतु पेड़ों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ध्रुवीय भालू का रंग हड्डियों यानी बर्फ जैसा होता है। त्वचा जंतुओं की विभिन्न जलवायु की दशाओं के प्रभाव से रक्षा करती है। वायवीय जंतुओं के शरीर की हड्डियां खोखली होती हैं। अगला देखिए आप, सही विकल्प पर सही का निशान और गलत पे गलत। मछली और कछुआ स्थलीय जंतु हैं, गलत। पक्षियों के शरीर की हड्डियां खोखली होती हैं, सही। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं की त्वचा पर कम बाल होते हैं, गलत। मेंढक और छिपकली सर्दी होने पर शीत निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर रिवीजन करेंगे न्यू चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।